हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टिप्स फॉर टेक्निकल हंटर्स। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सम। और सम में हम पढ़ेंगे आज रनिंग सम इफ एंड सम इफ एस। तो गाइस, वेलकम टू सम वर्ल्ड। तो सम वर्ल्ड में क्या क्या आते हैं, क्योंकि सम से आप देखोगे सम अगर आप यहाँ पे डालते हो इक्वल टू सम, तो आप देखोगे सम आ रहा है, सम इफ आ रहा है, सम इफ एस आ रहा है, सम प्रोडक्ट आ रहा है, सम एस क्यू आ रहा है। तो काफी सारे सम से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। तो आज के हम टॉपिक में बस सम, रनिंग सम और सम इफ एस एंड सम इफ, ये तीन टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए गाइज, जैसे कि यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, ये डिलीट कर देते हैं, ये इक्वल टू सम का होता है, लेकिन आपको नहीं करना। अगर आपको तो मैंने पहले ही बता रखा है इक्वल टू सम का जो फॉर्मूला है हमारा क्या है। अगर इसको करके हम नीचे ड्रॉप डाउन करते हैं और ऑल्ट प्लस इक्वल टू मारते हैं तो टोटल काउंट हो जाता है। तो टोटल काउंट क्या है हमारा 55। अब हमें रनिंग सम निकालना है। रनिंग सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आपने यहाँ देख लिया टोटल काउंट क्या है, टोटल है, इसका टोटल है 55, सॉरी, इसका टोटल है 55। तो हम देखते हैं रनिंग सम। रनिंग सम एक्चुअल में दिखाएगा ये मतलब स्टेप वाइज स्टेप दिखाएगा कि इन दोनों का टोटल क्या होगा, इन तीनों का टोटल क्या होगा, इनका टोटल क्या होगा, इनका टोटल क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना है हमें लगाना है इक्वल टू सम। सिर्फ सम लगाना है हमें और एरिया दे देना है हमें। जैसे इसका निकालना है, यहाँ पे नंबर दे दिया, इसका निकालना है और इसको कर देना है हमें फ्रीज। ठीक है, फ्रीज होल फ्रीज रहेगा। फिर उसके बाद हमें ये करना है डिवाइड दोनों को, इसके में इसको वापस से इसको फ्रीज करना है, अनफ्रीज हो गया, इसको फ्रीज कर देना है। फ्रीज के बाद हमें वापस से एक सेल जो लेना है वो K11 ही सेम सेल लेना है और एंटर मार देना है। तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया 1, तो 1 आ गया। इसके पीछे जाओ तो आपको फॉर्मूला पता चलेगा कि भाई नंबर 1 जो है ये है और आपने जो ये लिया है वो नंबर 1 को ही प्लस करके लिया है। ठीक है, मतलब जो इस डिजिट में इसका प्लस करके आपने ये आया है। तो अगर आप इसको नीचे करोगे तो इन दोनों का जो प्लस है वो आ गया। अब और नीचे करो, अब इन तीनों का जो प्लस है वो आ गया। ऐसे ही आप अगर नीचे जाओगे तो टोटल प्लस इन सब का प्लस जो है ये आ गया 55। तो आपने अगर यहाँ पे देखा, आपने फॉर्मूला लगाया था सम का ऑल्ट प्लस इक्वल टू, जो सम का शॉर्टकट की है, अगर आप वो लगाते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे टोटल आउटकम आ गया। लेकिन अगर आपको ये भी चाहिए कि भाई 6 नंबर पे क्या आ रहा है, 7 नंबर पे क्या आ रहा है, 4 नंबर पे क्या आ रहा है, तो उसके लिए हम ऐसे पता कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक भी हमारा सम से ही सॉल्व होगा, बट इसमें एक तरीका है, हमें इफ एरर को कैसे यूज करते हैं, मतलब सम के फॉर्मूले में ही हम और भी सारे जैसे सम इफ हुआ या इफ एरर हुआ, ये सब कैसे यूज करते हैं और अगर यूज करते हैं तो क्या टर्म एंड कंडीशन होती है, वो कैसे होते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने इस पे अभी सॉल्व किया था हेल्पिंग कॉलम, तो इसको तो हम पहले डिलीट कर देते हैं, आपको दोबारा से बताऊंगा मैं। इसको भी डिलीट कर दिया। ठीक है, आपको यहाँ पे जैसे मैंने अब दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आपको एक हेल्पिंग कॉलम बनाना है, इसको सॉल्व करना है, आपको इसका टोटल करना है। तो आप इसको अगर टोटल करते हो, यहाँ पे अगर आप लगाओगे इक्वल टू सम, आपने अगर ये लगाया, ठीक है, ये लगा के आपने ये दे दिया और एंटर मारा, तो आपका नहीं आएगा, आपका एरर शो होगा। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, एक तरीका ये है, हमने लगा दिया यहाँ पे इक्वल टू इफ एरर। ठीक है, इफ एरर लगाया हमने, वैल्यू दे दी ये, कॉमा दिया और हमने दे दिया कि भाई अगर वैल्यू जो है वो इफ मतलब अगर एरर आए तो वहां पे हमें लगा देना है 0। ठीक है, तो यहाँ 1 था तो 1 आ गया, यहाँ 2 था 2 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया क्योंकि यहाँ पे एरर शो कर रहा था। तो ऐसे ड्रॉप डाउन कर देंगे ये, और यहाँ पे हमने लगा दिया सीधा सिंपल इक्वल टू सम। सम लगाया हमने, अब हेल्पिंग कॉलम जो है वो लगा दी और मार दिया एंटर, तो आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे मतलब जैसे आपने यहाँ पे देखा, आपने यहाँ पे काउंट किया तो ये एरर आ गया, आपने हेल्पिंग कॉलम से किया ये आ गया। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि हेल्पिंग कॉलम के बिना यूज करना है तो क्या करना था, तो उसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टू सम। आपने सम लिया, उसके बाद नंबर 1 पे दे दिया हमने इफ एरर। ठीक है, आपने इफ एरर दे दिया,
इफ एरर के बाद आपने सेलेक्ट कर लिया यही रो जिस पे आपको कमांड करनी है, आपने हेल्पिंग कॉलम का यूज नहीं करना, सिर्फ उसका यूज करना है। ये लगाया आपने और कॉमा दे दिया और यहाँ पे लगा दिया, अगर वैल्यू वो आए तो वहाँ पे 0 पुट कर देना। अगर आप वहाँ पे 2 या 1 पुट करोगे तो ये देख लीजिए जितने एरर है ना, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है। 5 एरर की जगह आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको अभी मैं दिखा दूंगा। जैसे ये 0 पुट किया तो आंसर क्या आएगा, अगर हमने कोई नंबर पुट कर दिया तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, आपने ये पुट किया, आपने फिर ब्रैकेट क्लोज किया क्योंकि आपने दो यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है तो आपको डबल ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद क्या करना है, अगर आपने सिर्फ एंटर मार दिया तो ये एरर, मतलब ये कभी ये शो करेगा कभी कुछ शो करेगा, मतलब एक्यूरेट नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको वापस से जाइए, यहाँ पे हटाइए, एक और ब्रैकेट लगाइए और उसके बाद क्या करना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारोगे तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए 55 आ गया और यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपको मतलब समझना है कैसे लगाना है तो आप एक बार इस फॉर्मूले को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर ये मारना है आपको, सिर्फ एंटर की जगह। जब आप यूज करोगे एक फॉर्मूले में 2-3 फॉर्मूले को यूज करोगे, जैसे सम में मैंने इफ एरर किया, अगर आप सम इफ या सम इफ एस यूज करते हो तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको जैसे बोला अगर यहाँ 0 की जगह हमने 1 पुट कर दिया, राइट, आपने 1 पुट कर दिया, एंटर मार दिया, और सॉरी फिर मैंने एंटर ही मारा, वापस से इसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारते हैं तो यहाँ पे आ गया 60। अब 60 कैसे आ गया, तो आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 टोटल 5 एरर है। 5 एरर को आपने 1 1 1 1 दे दिया तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी 1 है। तो अब जब 1 है तो 1 प्लस करता जाएगा वो, इस चक्कर में ये आ गया आपका। तो यहाँ पे हटा दीजिए क्योंकि आपका वो गलत हो जाएगा, 0 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें हम यूज करेंगे सम इफ का यूज करके हमें यहाँ पे निकालना है आंसर। जैसे हमें निकालना है कि भाई जो बुक्स हैं वो टोटल कितनी आ रही हैं, पेंसिल्स कितनी बार हैं, जैसे यहाँ पे भी है 500, यहाँ पे भी 500, तो इनका सम निकालना है टोटल। तो कैसे निकालेंगे बताता हूँ, यहाँ पे लगा दीजिए आप इक्वल टू सम लगाने के बाद आपने नंबर 1 दे दिया, जो आपको रेंज देनी है वो ये दे दी, आपको इसमें से फाइंड करना है, सॉरी सम लगा रहा हूँ मैं, सम इफ लगाना है, माय बैड, सम इफ लगाना है आपको। ठीक है, सम इफ लगाया आपने रेंज दे दिया ये, ठीक है, क्योंकि इसमें से फाइंड करना है आपको। क्राइटेरिया क्या देना है, इसको आप कर दीजिए फ्रीज। क्राइटेरिया क्या देना है आपको, क्राइटेरिया ये देना है क्योंकि आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या देना है, सम रेंज आपको देना है कि मतलब कौन सा आपका रेंज है जिसमें आपको टोटल ऑफ नंबर सम करना है, तो आपको इसमें करना है, तो आपने ये दे दिया। अब हमेशा यूज इसको, जैसे आपने रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज ये लिखा होता है, अगर आप इसको समझ जाओगे कि रेंज क्या है, क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्राइटेरिया का मतलब क्या है, रेंज का मतलब क्या है, सम रेंज का मतलब क्या है, अगर आप ये मतलब समझ जाओगे तो आपको फॉर्मूला लगाने में काफ़ी ईजी आएगा। ठीक है, आपने ये ले लिया, इसको भी कर दिया फ्रीज करते आपने मार दिया एंटर मारते आप देखिए बुक्स का टोटल आ गया ये, मतलब 1318। तो आप चेक कीजिए यहाँ पे है, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कहीं अपने फ़ोन में कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लगा देते हैं इक्वल टू सम, आपने सम लगाया, ठीक है, नंबर 1 दे दिया ये, फिर कॉमा दे दिया, बुक्स यहाँ पे है, फिर कॉमा दे दिया यहाँ पे, फिर कॉमा दे दिया यहाँ पे, फिर कॉमा दे दिया यहाँ पे, आई थिंक सो यही इतनी है बुक्स, एक हाँ, और इसको मार दीजिए एंटर मारते ही आप देखिए यहाँ पे आ गया, तो सेम है आपका आंसर। ठीक है, अब इसी को आप कर दीजिए ड्रॉप डाउन करते ही आपका आंसर आ गया। ड्रॉप डाउन के लिए कंट्रोल डी का यूज़ कर सकते हो आप, या फिर इसको सीधा नीचे खींच सकते हो अपने माउस से, या फिर सेलेक्ट नीचे करके कंट्रोल डी कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो चलते हैं गाइज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये टॉपिक है हमारा सम इफ एस, और आपका हमारा लास्ट टॉपिक था सम इफ, और इसमें है सम इफ एस। तो सम इफ एस क्या है और कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताता हूँ। अब आपको इसमें काउंट करके बताना है। आपने ये देखा होगा, मैंने पिछले उसमें काउंट इफ एस में भी समझाया था, तो उसमें अलग लगता है, सम इफ एस है ये अलग तरीके से होता है। मतलब चीज़ें आपको फाइंड सेम वही चीज़ करनी होती है, लेकिन उसके अलग अलग एक्सेल में अलग अलग आपके फॉर्मूले दिए हुए हैं। और
जो पर्सन है उसको कौन सा फॉर्मूला सबसे बेटर लगता है वो उस पे काम करता है। कोई किसी किसी को अपना सम इफ एस पसंद है, किसी को काउंट इफ एस पसंद है, तो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे अब हमने यहाँ पे सम इफ एस करना है, ठीक है, हमने लगाया सम इफ एस, ठीक है, हमने देना है सम रेंज। तो आपको जैसे मैंने बोला था, अगर आप जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है सम रेंज, इसका मतलब हिंदी में मतलब समझ जाओ, सम रेंज का मतलब क्या होता है, हमें जहाँ पे सम करना है उसका पूरा का रेंज दे दें, पूरा पूरा रेंज। अगर सिर्फ सम लिखा होता तो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर एक वैल्यू या एक सेल को सेलेक्ट करना पड़ता, बट यहाँ पे रेंज दिया हुआ है तो पूरा रेंज देना है हमें, इस रेंज पे काम करना है, ठीक है। और हमें कर देना है इसको फ्रीज। फ्रीज किया, उसके बाद हमने ले लिया क्या है नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज देना हमें। क्राइटेरिया क्या है, हमें ये जो मतलब हमें फाइंड करना है एबीसी, ये कहाँ से फाइंड करना है हमें वो रेंज बताना है, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 1 हमने ये दे दिया, ठीक है, ये दिया। अब यहाँ पे इसमें क्राइटेरिया क्या है इसको भी कर देते हैं पहले फ्रीज हम, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जैसे हम कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे आ गया क्राइटेरिया 1, तो हमें अब क्राइटेरिया बताना है। क्राइटेरिया क्या है, हमें ये चाहिए, ठीक है, ये फाइंड करना है। अब उसके बाद क्या दे दिया हमने यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2, सेकंड रेंज दे देना है। हमें एक और क्राइटेरिया चाहिए, तो ये है, क्योंकि फाइंड हमें सिर्फ एबीसी करना है। क्या फाइंड करना है, सम जिसमें करना है वो किससे रिलेटेड है, वो इसमें है हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 में। इसको भी कर देंगे यहाँ फ्रीज, इसको फ्रीज करने वाला लगाते हैं कॉमा। अब इस यहाँ पे देखिए, वहाँ पे था क्राइटेरिया 1, अब यहाँ पे आ गया क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 में क्या दे देंगे, हम दे देंगे बुक, क्योंकि जो इसमें फाइंड करना है वो बुक फाइंड करना है। और इसको कर देंगे हम एंटर। जैसे एंटर करेंगे आप देखोगे आपका रिजल्ट आ गया। अब इसको इधर कर दीजिए, 0 0 0 आ गया। और इसको जैसे ही नीचे करते हो आप, सॉरी आई थिंक सो हमने फॉर्मूला कुछ गलत पुट किया है, अभी देख लेते हैं क्या है। हाँ यस 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 राइट राइट। तो हमने यहाँ पे देखिए फ्रीज एंड फ्रीज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला था, यहाँ पे मैंने खुद नहीं लगाया, तो आपको वापस से दिखा देता हूँ। जैसे ये है, आपने यहाँ पे देखिए आपका अभी पूरा सेल और सब कुछ सेलेक्ट ठीक हुआ है, यहाँ पे बुक है, यहाँ पे एबीसी है, ठीक है। अगर आप इसी को इस टॉपिक में जाते हो, यहाँ पे चेक करते हो, तो यहाँ पे देख रहे हो ये मतलब अपने आप चेंज हो गया, पेंसिल आ गया बुक की जगह, एबीसी की जगह ये काउंट आ गया। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें फ्रीज करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे गए, यहाँ पे गए आपको इसमें फ्रीज क्या करना है, इसमें जो फ्रीज करना है आपको वो करना है आई को फ्रीज करना है, ना कि 4 को। तो हमने आई को कर दिया फ्रीज, यहाँ पे कर दिया मतलब कॉलम को फ्रीज करना है, ना कि रो को। आपने ये कॉलम फ्रीज कर दिया, और यहाँ पे आ गया इसमें क्या करना है हमें फ्रीज, यहाँ पे भाई हमें रो को फ्रीज करना है, कॉलम अनफ्रीज होना चाहिए। तो इस पे भी लगा दिया हमने ये। अब इसको एंटर मारोगे तो आप देखो आ गया आंसर। इसी को आपने इधर ड्रॉप डाउन कर दिया तो ये आ गया। अब इसको डाउन कर दोगे तो ये आ गया आंसर। तो आंसर आप चेक कर सकते हो कि यही है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक आप खुद कर सकते हो, जैसे ABC ये रहा, और ABC का जो प्रोडक्ट है बुक वो ये है, इसमें है 150, और कहाँ है ABC बुक कहाँ है, बुक्स तो है लेकिन अदर कंपनीज की। हमें ABC की टोटल जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो फाइंड करना है। तो मतलब इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये ABC की बुक्स 150 है, ठीक है, और भी नीचे देखिए आप कहीं पे होगा ABC की जो बुक्स होंगी वो 150 होंगी। देखिए ये है, यहाँ पे ABC की बुक्स हैं 145 है। तो ऐसे मतलब अपने आप टोटल आप कर सकते हो। तो इसके साथ हमारा सम इफ भी ख़त्म होता है गाइस। और अगर आपको कुछ और भी सम इफ के बारे में जानना है तो सम इफ का और भी फॉर्मूले मैं बता दूंगा आपको, लेकिन उसके लिए आप मेरे को कमेंट में ज़रूर मेंशन करो कि आपको क्या चाहिए। मैंने आपको बार बार यही बोल रहा हूँ गाइस, अगर आपको किसी फॉर्मूले पे काम करना है, किसी फॉर्मूले को आप यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ, अगर आपको चाहिए कि मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आपको सॉल्व करना है या फिर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है लेकिन आपके काम का है और मैं नहीं बता रहा उस फॉर्मूले को, तो आप सिंपली मुझे एक बार ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको एक मैंने लिंक दिया हुआ है अपने टेलीग्राम ग्रुप का, आप चैनल का, वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्टिकुलर। सो आई होप गाइज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो।
और अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड किसी और भी फॉर्मूले के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।